चंदन है आप सभी का फिर से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर वाली वीडियो में। जी हाँ भैया, हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं और खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और आप लोगों से हमने ये कमिटमेंट किया है कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्री में यूट्यूब पर एक एक चीजों को बेहतरीन ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के साथ लगे हुए हैं भैया। 15 से 20 वीडियो हमने लगातार अपलोड कर दिया। जाकर आप लोग भैया सीरीज से देखना स्टार्ट करिए भैया। महज 20 से 25 मिनट या मुश्किल से हम आधा घंटा का वीडियो बना रहे हैं। कहां हैं आप लोग? क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? भैया पवन सिंह, खेसारी लाल या वगैरह वगैरह चीजों को देखेंगे जो आपके जीवन में भैया काम लायक नहीं है। उस चीजों को भैया देखकर मुस्कुराएंगे, देखकर अपना बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भैया जो चीजें आपके लिए है उस चीज का भैया हमारे क्यों नहीं इस टॉपिक को भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे पड़ रहे हैं आप लोग, जो जीवन को संवारेगा भैया। इसको देखिए भैया, अपने वाले को पहचानिए आप लोग, ठीक है ना? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भैया एल्कीन के नोमेनक्लेचर पर। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, नोमेनक्लेचर वाली वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो दो वीडियो अभी नोमेनक्लेचर का हमने अपलोड किया है। दोनों वीडियो को अपलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, उससे पहले आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद भैया इस पर आइएगा। अगर जंप करके सीधे इसको देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आए। हालांकि प्रयास पूरा रहेगा हमारा समझाने का, लेकिन भैया नहीं होगा। आप लोग शुरू से देखिए। दोनों वीडियो जो नोमेनक्लेचर का है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। उसके बाद इस पर आइएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा ये टॉपिक। बात करते हैं कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, सिस्टम को हम लोग समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे कल हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, कैसे क्या क्या किया जाता है, उसके लिए एल्केन में जो जो फॉर्मेलिटी होती है, जो जो रूल होते हैं, सारी चीजों को बताए थे। आज एल्कीन का नामकरण पढ़ेंगे। तो आप लोग 1 नंबर कल हेडिंग लगाए थे, ये दूसरा नंबर नोमेनक्लेचर का टाइप है, इसे दूसरा नंबर कर लीजिएगा। एल्कीन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। जैसे भैया आप लोग एल्केन को कैसे पहचानते थे? एल्केन पहचानने के लिए कुछ तरीका तो होते हैं ना, कल के वीडियो में बताए हैं हम। तो एल्केन अगर कार्बन के श्रृंखला के अंदर, अगर कार्बन चैन के अंदर सिंगल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे लोग क्या कह देते हैं? एल्केन कहा जाता है। या जो CnH2n+2 के सूत्रों को पालन करता हो उसे भी क्या कह देते हैं? एल्केन कह देते हैं। और उसका नाम नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? तो कार्बन की संख्या के लिए जो शब्द लिखवाए हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, उसको लिखते हैं, जिसे हम लोग वर्ड रूट के नाम से जानते हैं। और अंत में ANE लगाते थे कल। उसी के बेसिस पर भैया आज नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन है। कैसे पहचानेंगे एल्कीन को? एल्कीन कैसे, मतलब कैसे कहेंगे कि ये कंपाउंड एल्कीन का है? एल्केन का तो आप लोग पहचान लेंगे, कल के वीडियो में बात किए हैं। एल्कीन कैसे पहचानेंगे? तो पहले आप लोग एल्कीन पहचान लीजिए, उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ेंगे। हालांकि हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भैया पूरे बढ़िया से इससे 2-4 वीडियो पहले में हम डिस्कस किए हैं, ठीक है ना? उसे जाकर देख लीजिए, पूरी तरह से देखिए ना भैया आप लोग। हम तो यही कहेंगे, पूरा वीडियो देखिए आप लोग, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नोट्स बनाइए आप लोग, बेहतरीन नोट्स। देखिए आप बेहतर करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ पा रहे हैं क्या बातों को हमारी? तो स्टार्ट करते हैं। अगर कार्बन की श्रृंखला में द्विआबंध हो, अगर दी गई, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कंपाउंड कोई दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड दे दिया गया, या ये कंपाउंड दिया गया भैया हमारे, ठीक है ना? तो पहचानेंगे कैसे, क्या करेंगे पहचानने के लिए?
तो बड़ी सिंपल तरीका है इसको पहचानने के लिए। अगर कार्बन के चैन में, कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो, द्विआबंध हो, तो समझ जाइए भैया हमारा कि वह एक प्रकार के एल्कीन है। बड़ी सिंपल तरीका है पहचानने का। हमने बोला कि अगर कार्बन की श्रृंखला में द्विआबंध हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसे क्या कह दीजिए भैया हमारे, तो उसे कह दीजिए कि वही क्या है, तो वही हमारे लिए एल्कीन होगा। अगर भैया डबल बॉन्ड आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप जैसे मान लेते कि यहां पर C5H10, जैसे इस कंपाउंड को देखिए, अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर भैया इस प्रकार से है, स्ट्रक्चर वाइज है, तब तो आप देख लेंगे कि डबल बॉन्ड है कि नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार से रहेगा तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए भैया जो CnH2n सूत्र का पालन करता हो वह भी क्या होता है, एल्कीन ही होता है। हमने क्या बोला कि जो CnH2n सूत्र का पालन, अब इसका अर्थ क्या होता है, तो भैया इसका अर्थ यह होता है कि जितने कार्बन हैं उससे अगर दोगुना हाइड्रोजन है, जितने कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या के दोगुना अगर हाइड्रोजन की संख्या है, तो समझ जाइए एल्कीन होगा। तो देखिए ना भैया यहां पर क्या है, कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 का दोगुना कितना होता है, 10, जो कि इस कंपाउंड का अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 10 है, इसलिए यह क्या है भैया हमारे, तो एल्कीन है। यह भी क्या है, एक प्रकार के भैया हमारे एल्कीन है, क्योंकि इस कंपाउंड को ध्यान से आप लोग देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच भैया डबल ही बॉन्ड है। इस कंपाउंड के अंदर देखिए भैया, तो कंपाउंड के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच डबल ही बॉन्ड है। अब कहेंगे कि सर सिंगल ही बॉन्ड भी है, ये तो एल्केन भी हो जाएगा ना भैया। अगर एक भी कहीं भी डबल बॉन्ड दिख जाए, डबल बॉन्ड कहीं भी दिख जाए पूरे श्रृंखला के अंदर, कितनी बड़ी कार्बन की श्रृंखला क्यों ना हो, एक भी अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो आप लोग टैग लगाइएगा, उस कंपाउंड के ऊपर नाम दीजिएगा कि यह एक प्रकार के एल्कीन है। कोई दिक्कत परेशानी, तो इसमें भैया सिंगल ही बॉन्ड बनने दीजिए, क्योंकि भैया सिंगल बॉन्ड, डबल ही बॉन्ड तबे बनता है जब सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, हर ठाई डबल ही बॉन्ड ही नहीं रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी, एक भी अगर डबल ही बॉन्ड दिखाई दे जाए तो समझ जाइएगा कि वह एक प्रकार के एल्कीन है। उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी छोटी छोटी बातों को आपने सीख लिया और बड़ी बात सीखने के लिए रेडी हैं। तो आइए बड़ी बात को भी सिखाना स्टार्ट करते हैं। ये तो आपने समझ गए कि कैसे एल्कीन को पहचानेंगे। अगर कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो तो आप कहेंगे कि एल्कीन है, जैसे ये अगर नहीं दिखाई दे रहा है कि डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हमने दूसरा बताया बात कि अगर CnH2n सूत्र का पालन करता हो, मतलब कि जितनी कार्बन की संख्या है उतनी अगर उससे दोगुना अगर हाइड्रोजन की संख्या है तो क्या बोल दीजिए आप, एल्कीन है। अब बात भैया कि नाम कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। नाम लिखने के लिए आपको कुछ करना वरना नहीं है, बड़ी सिंपल बात है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, नाम लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है भैया, तो हमने बताया था ना कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं तो दो बातों को पहले ध्यान में रखना होगा। पहला बात कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, और उसके बाद उस कार्बन श्रृंखला के अंदर उस कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने दोनों बात डिसाइड कर लिया। अब इस कंपाउंड का जैसे नाम लिखना है तो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, तो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या 2 है। तो ये तो हमने रूल फॉलो किया, और साथ ही साथ दूसरा रूल क्या है कि इसमें कौन फंक्शनल, कौन क्रियाशील समूह है। तो भैया इसमें क्रियाशील समूह कौन है, डबल ही बॉन्ड है, मतलब एल्कीन है। तो अब एल्कीन के अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिखने वाले हैं। कोई दिक्कत, तो कार्बन की संख्या, इस
के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है? तो 2 है, तो 2 के लिए लिखेंगे एथ। हमने बताया था कि एक कार्बन के लिए अगर कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 11 ऑनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, ई आइकस। हमने ये सारी बात 20 तक बताया था भैया पहले वाली वीडियो में, जाकर देखिए, कल ही उस वीडियो को बताए हैं। तो भैया इसके अंदर कितने कार्बन थे? 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए आपने एथ लिख दिया। उसके बाद कल केवल सिंगल बॉन्ड लग रहा था तो लास्ट में क्या जोड़ते थे? ANE। लेकिन भैया यहां पर डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड के लिए ANE थोड़े जोड़ेंगे, तो भैया इसके लिए अंत में क्या जोड़ा जाएगा? तो अंत में ENE जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे भैया? हमारे EN। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रुके रहिए भैया, ये ना कि यहां पर नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, रुके रहिए, हम सारा नंबरिंग करके दिखाएंगे कैसे क्या क्या होता है। भाग मत जाइए, देखिए, पहले चीजों को समझिए, पेशेंस रखिए, धैर्यता रखिए, सारी चीजों को हम बेहतर ढंग से समझा रहे हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ भैया? तो इस कंपाउंड का नाम हुआ एथीन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इस कंपाउंड पर चलिए, इसका नाम हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? चाहे भैया हमारा, अब इस कंपाउंड का नाम आपको लिखना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो भैया अब खेला चालू होगा नंबरिंग का। कहां पर खेला चालू होगा भैया हमारा? तो नंबरिंग करेंगे। अब इस कंपाउंड के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन 1 नंबर कार्बन है, कौन 2 नंबर कार्बन है, कौन 3 नंबर कार्बन है, कौन 4 नंबर। अब ये भैया हम लोग नंबरिंग, रोल नंबर देना स्टार्ट करेंगे कार्बन को। जब तक आप रोल नंबर नहीं देंगे तब तक आप एल्कीन का नोमेनक्लेचर आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? बात क्लियर है क्या? हमने बोला कि अब आपको रोल नंबर देना पड़ेगा, कार्बन की संख्या पर, कार्बन पर लगाना होगा कि ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर। कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे आप लोग? तो देखिए ना भैया, हमारा लगाने के लिए, जैसे अगर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 नंबर इसे दे रहे हैं, 2 नंबर इसे दे रहे हैं, 3 नंबर इसे दे रहे हैं, कितने लोग कहेंगे कि ना हम इधर से स्टार्ट करेंगे? कोई बात ना, कर लो भाई, इधर से भी स्टार्ट करो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आप बोलेंगे कि सर कोई भी सिस्टम हो जाएगा, किधर से भी कर लिया जाए नंबरिंग? तो नहीं भैया, किधर से भी आप नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। किधर से भी आप भैया कार्बन को नहीं डिसाइड कर सकते कि ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो सर कैसे डिसाइड करेंगे? तो भैया हम एक रूल लिख रहे हैं यहां पर, D नंबर रूल, कि आप लोग नंबरिंग उसी साइड से करिए, उसी साइड से करिए जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक प्राप्त हो। ठीक है? अब इस लाइन को पढ़िए भैया, हमारे यही लाइन आपके एल्कीन के भैया नोमेनक्लेचर को पूरी तरीका से क्लियर कर देगा। ठीक है? हमने क्या लिखा कि आप लोग नंबरिंग उसी साइड से करिए जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक प्राप्त हो। जी हां,
मतलब आप नंबरिंग किसी भी साइड से नहीं कर सकते हैं। जैसे कितने लोग इस साइड से करेंगे, कितने लोग इस साइड से करेंगे, नहीं भैया, इसके लिए भी कुछ रूल है, इसके लिए भी कुछ आईपीएससी तरीका बताता है। अब वो तरीका क्या है, तो यही तरीका है। हमने बोला कि आप लोग नंबरिंग उस साइड से करिए जिस साइड से डबल, मतलब कि आप उसी साइड से चलना प्रारंभ करिए, उसी साइड से 1 2 3 देना पसंद करिए जिस साइड से डबल बॉन्ड को, मतलब इसको कम से कम अंक प्राप्त हो। तो देखिए भैया, अगर आप इस साइड से चल रहे हैं तो एक पर ही डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, नंबर 1 वाले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है। 2 3, अगर आप इस साइड से चल रहे हैं तो 1 नंबर 2 नंबर पर मिल रहा है। तो भैया किधर से कम अंक मिला, 1 कम है और 2 भैया हमारा ज्यादा है। तो 2 वाला तो भैया होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो भैया हमारा, आप लोग नंबरिंग उसी साइड से करें जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। मतलब कि कम वाला हमें चुनना है, अधिक वाला नहीं चुनना है। मतलब कि ये जो नंबरिंग हमने 1 2 3 किया था, ये वाला गलत नंबरिंग था। क्या था, गलत नंबरिंग था। क्योंकि भैया इस साइड से अगर आप करेंगे, इस साइड से, तो 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड मिलेगा, जबकि इस साइड से करेंगे आप तो 1 नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड मिलेगा। तो 1 कम है और 2 ज्यादा है, तो कम वाला को प्रेफरेंस देना है, न कि अधिक वाला को। इसीलिए भैया ये इस साइड वाला जो नंबरिंग होगा वो गलत था और इस साइड वाला जो नंबरिंग था वो सही था। चीजों को समझे क्या, कोई बात ना, अगर आप नहीं समझ पाए तो और सारे एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को। अब सबसे पहले हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग तो कर दिए, अब इसमें कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे, तो 3 के लिए भैया हमारा प्रोप लिखेंगे, कल बताए थे। और भैया ये क्या है, तो ये एक प्रकार के भैया एल्कीन है, तो एल्कीन के लिए क्या जोड़ेंगे भैया, ENE, तो जोड़िए आप लोग EN, लेकिन भैया अब आपको जानते हैं क्या, अब आपको यह दिखाना पड़ेगा इसके अंदर, नाम के अंदर, कि कितने नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित था। तो इसी के लिए भैया हमने X लिखा था। X क्या है भैया हमारे, तो डबल बॉन्ड के कम से कम वाला अंक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो भैया कितने कार्बन पर था, तो 1 नंबर कार्बन पर, तो 1 आप यहां पर पहले लगा दीजिए। उसके बाद अक्षर और संख्या के बीच हमेशा ये वाला हाइफन जरूर दीजिएगा, अक्षर और संख्या के बीच हमेशा ये वाला हाइफन जरूर दीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यह जो नंबरिंग हुआ, यह जो नाम हुआ प्रोप 1 इन, यही इस कंपाउंड का, यही इस एल्कीन के सदस्य का नाम हुआ। अब कहेंगे कि सर आपने यहां पर तो नहीं दिया, यहां पर तो देना चाहिए था, क्यों नहीं दिए, तो भैया हमारे देखिए ना, अगर 1 पर है तो कितने लोग 1 को नहीं दिखाते हैं, 1 छोड़ देते हैं, 1 को गायब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर 2 हो जाता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए भैया हमने यहां पर 1 नहीं दिखाया। कितने नंबर पर है, 1 पर, यह हो जाएगा 2, या इधर से करें तो 1 पर यह हो जाएगा 2, मतलब किधर से भी करिए दोनों नंबर से ही क्या हो जाएगा, 1 नंबर पर ही पड़ेगा। तो कितने लोग भैया डायरेक्ट एथिल लिख देते हैं, और कितने लोग भैया इसी को एथ 1 इन लिखते हैं। तो ये लिखिए या ये लिखिए कब, जब 1 पर रहता है डबल बॉन्ड तब, लेकिन जब 2 पर रहता है तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लेकिन अभी 1 पर है, सो दैट इसलिए क्या है भैया हमारा सही है। ठीक है, अब यहां पर भी 1 था, तो भैया हमारे इसको भी आप लोग 1 पर है तो इसे आप प्रोप ENE लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर है। 1 भैया कितने लोग नहीं दिखाते हैं
किताबों में एक को नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अगर 2 रहता है तो दिखाना पड़ेगा, 3 रहता है तो दिखाना पड़ेगा, 4 पर रहता है तो दिखाना पड़ेगा। जैसे अब नीचे वाले पर चलते हैं। इस कंपाउंड का हमें भैया नोमेनक्लेचर करना है, हमें नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो भैया सबसे पहले तो ये चेक करिए कि क्या ये एल्कीन है कि नहीं है। तो भैया डबल बॉन्ड साफ साफ दिख रहा है, डबल बॉन्ड आपको पूरी तरीका से दिख रहा है, मतलब यह एक प्रकार के एल्कीन है। मतलब इसके अंत में, इसके नाम के अंत में ENE जोड़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितने कार्बन है? तो भैया 1 2 3 4 5 कार्बन है। कितने हैं? 5 कार्बन। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। लेकिन भैया नाम लिखने से पहले तो नंबरिंग करना पड़ेगा कि किस कार्बन को 1 कहें, किस कार्बन को 2 कहें, किस कार्बन को 3 कहें। तो देखिए भैया हमने क्या बताया कि आप लोग नंबरिंग उसी साइड से करिए जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो अगर आप 1 इसे कह रहे हैं तो 2 3 4 5 कितने पर डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 पर, मतलब कि 2 पर है डबल बॉन्ड। ठीक है, इस साइड से करिए तो 1 2 3 4 5, मतलब कितने पर डबल बॉन्ड दिख रहा है? 3 पर डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 पर डबल बॉन्ड है। तो आप सोचिए कि कौन कम है? 2 कम है और 3 ज्यादा है। तो हमें ज्यादा वाला को प्रेफरेंस नहीं देना है, हमें ज्यादा वाला से मतलब ही नहीं है। मतलब नंबरिंग इस साइड से नहीं होगा। ये जो नंबरिंग आप कर रहे हैं ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। कौन नंबरिंग सही रहेगा? तो ये वाला नंबरिंग सही रहेगा, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया 5 कार्बन, अब तो नंबरिंग भी कर दिए, अब तो नाम लिखना है। पेंट लिख दिए। कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? तो भैया 2 पर है, तो हाइफन लगा के 2 लिखिए इस तरह से। ये वाली लाइन आपको दिखाना पड़ेगा, अक्षर और संख्या के बीच में हमेशा इस बात को दिखाइए आप लोग। उसके बाद ENE लगा दीजिए। तो यही आपका नाम हुआ पेंट 2 इन इस कंपाउंड का नाम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? चीजों को समझे क्या? अब इसका नाम आप लोग कैसे लिखेंगे? अब तो भैया इसमें दिख ही नहीं रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड किस नंबर पर है। कोई बात ना, डबल बॉन्ड दिखे या ना दिखे भैया, जब नहीं दिख रहा है तो मान लीजिए कि 1 पर है। अब दिख ही नहीं रहा तो पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि एल्कीन तो एल्कीन है भैया, क्योंकि CnH2n सूत्र का पालन कर रहा है, मतलब ये एल्कीन है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भैया? तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे और 1 नंबर 1 पर कहिए या सीधे भैया ENE जोड़ दीजिए, हो जाएगा नाम। क्योंकि पता नहीं कि कितना पर है तो सीधे डायरेक्ट ENE जोड़ दीजिए, क्योंकि एल्कीन है तो ENE तो जोड़ा जाएगा ही जोड़ा जाएगा। समझे क्या आप लोग बातों को बेहतर ढंग से? और सारा हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नोट करिए। जैसे भैया हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 भैया, इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो आइए जल्दी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब आप लोग सीख गए हैं, बताइएगा आप लोग भी। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि क्या ये एल्कीन है। जी हाँ भैया एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। कोई दिक्कत? जैसे ही आपको ये पता चला कि एल्कीन है या नहीं है, अब उसके बाद क्या करिए? अब उसके बाद भैया हमारे नंबरिंग करिए, कार्बन को नंबर दीजिए। अगर आप 1 इसको कर रहे हैं तो 1 2 पर मिल रहा है, 1 2 3 पर, मतलब इस साइड से करें 1 2 3। जबकि आप लोग इस साइड से करें 1 2 3, तो अपने से सोचिए ना भैया, हमारे इस साइड से चल रहे हैं तो 1 2 पर मिल रहा है डबल बॉन्ड, जबकि इस साइड से चल रहे हैं आप लोग इस साइड से तो 1 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, 1 2 3, 1 पर डबल बॉन्ड है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितने पर डबल बॉन्ड है? तो एक पर डबल बॉन्ड है। तो इसीलिए भैया यह जो नोमेनक्लेचर था, यह वाला नोमेनक्लेचर, यह वाला जो नाम था, इस साइड वाला जो भैया नंबरिंग कर रहे थे, ये वाला गलत है, जबकि ये वाला जो का होगा सही होगा, क्योंकि एक पर ही मिल जा रहा है, यहां से दो पर मिल रहा है, तो एक वाला कम है और दो वाला ज्यादा है, इसलिए यह जो नंबरिंग है गलत है, जबकि यह जो नंबरिंग है भैया, यह नंबरिंग क्या है? तो सही है। तो इस नंबरिंग के मुताबिक हम लोग नाम लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? तो 3 कार्बन के लिए भैया प्रोप, उसके बाद कितने नंबर पर है भैया? तो 1 पर है, तो लिखेंगे भैया 1। उसके बाद भैया हमारे लास्ट में क्या जोड़ेंगे? तो EN। तो यह जो नाम हुआ भैया प्रोप 1 इन इस कंपाउंड का नाम हुआ। उम्मीद करते हैं चीजों को समझ रहे होंगे आप लोग। अगले पर चलते हैं भैया। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम लोग लिखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या करेंगे चीजों को? तो भैया सबसे पहले एल्कीन है कि नहीं? है। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। उसके बाद नंबरिंग किधर से? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पर पड़ रहा है डबल बॉन्ड। किस पर है भैया? तो 2 पर है। जबकि इधर से करिए तो 1 2 3 4 5 6, कितने पर पड़ रहा है? तो भैया 4 पर पड़ रहा है। इसलिए यह जो हुआ नंबरिंग गलत हुआ, जबकि यह जो नंबरिंग हुआ सही हुआ। यह नंबरिंग जो हुआ सही हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चीजों को समझ रहे हैं क्या? तो भैया हमारे अब अपने से सोचिए, हेक्स 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। कोई दिक्कत? और कितने पर डबल बॉन्ड है? तो भैया इस वाले नंबरिंग को लेंगे, इस वाले नंबरिंग को नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो क्या था? गलत था, अधिक से हो जा रहा था। उसके बाद 2 पर नंबर डबल बॉन्ड है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद EN हो गया, ठीक है ना? अब और 1 2 लिख रहे हैं भैया हमारे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद भैया हमारे CH3। इसको गौर से आप लोग देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एल्कीन है कि नहीं? तो एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। बात को समझ रहे हैं क्या? चीजों को समझ रहे हैं क्या? कितने पर है? डबल बॉन्ड 2 पर है। नंबरिंग करिए। तो भैया इधर से आप लोग नंबरिंग करिए। किधर से नंबरिंग करिए? 1 2 3 4, इधर से करिए तो भैया कितने पर मिल रहा है? 2 पर मिल रहा है। डबल बॉन्ड 2 पर मिल रहा है। इधर से करिए 1 2 3 4, इधर से भी करेंगे तो कितने पर मिल रहा है? 2 पर ही डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब करेंगे कि अब क्या करेंगे सर? दोनों साइड से तो 2 पर ही मिल रहा है, तो क्या मतलब? दोनों साइड से जब 2 ही पर समान अंकों पर मिल रहा है, तो किसी एक साइड को आप लोग बेहतर मान लीजिए। तो हमने ऊपर वाला को बेहतर मान लिया, नीचे वाले को छोड़कर, ठीक है? तो यानी कि ये दोनों नंबरिंग सही था। किसी एक को आप लोग पकड़ सकते थे, क्योंकि दोनों ओर से चलने पर 2 ही पर डबल बॉन्ड मिल रहा था। तो हमने कर लिया। अब कितने कार्बन है भैया? तो 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। उसके बाद कितने पर है डबल बॉन्ड? 2 पर है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद EN, E हमने लिख दिया। यही इस कंपाउंड का नाम हुआ, ठीक है? और सारी चीजों को देख रहे हैं। देखिए आप लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2, उसके बाद भैया हमारे CH3। कैसे क्या करेंगे? तो भैया सबसे पहले ये तो डिसाइड करिए कि ये एल्कीन है कि नहीं है। तो एल्कीन ही है भैया हमारे, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? डबल बॉन्ड नंबरिंग करिए।
किस साइड से नंबरिंग करेंगे? तो अगर आप 1 2 3 4, अब कहेंगे कि पांचवा इसको, हाँ भैया देना पड़ेगा, अरे इसको घिंचकर करिए ना भैया, सीधा हो जाएगा। यानी कि 5 नंबर कितने पर डबल बॉन्ड है? 2 पर। इस साइड से करिए भैया हमारा, तो 1 2 3 4 5, कितने पर डबल बॉन्ड है भैया हमारे? तो 3 पर है। कितने पर है डबल बॉन्ड? 3 पर है। तो इसलिए यह जो भैया नाम हुआ, यह जो नंबरिंग हुआ गलत था। यह जो नंबरिंग हुआ गलत था। यह नंबरिंग जो है भैया सही है, क्योंकि भैया आप लोग ही देख सकते हैं इसे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया 5 कार्बन के लिए कितने हुए भैया? 5 कार्बन के लिए आप लोग लिखेंगे पेंट, तो लिखिए भैया आप लोग पेंट। कितने पर है भैया डबल बॉन्ड? तो 2 पर है, तो 2 लिखिए। और डबल बॉन्ड के लिए EN। कोई दिक्कत? ठीक है, चीजों को समझ रहे हैं क्या? बातों को समझ रहे हैं क्या? अब अगले पर चलिए भैया। CH3 CH2 CH2 CH3 कैसे क्या करेंगे भैया? बड़ी सिंपल बात है। पहले डबल बॉन्ड डिसाइड करिए। डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन है। नंबरिंग किधर से? तो 1 2 पर, जबकि इधर से 1 2 3 पर, तो 2 वाला बेटर रहेगा, मतलब इस साइड से नंबरिंग करिए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कितने कार्बन हो गए भैया? 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे भैया हमारे? तो पेंट लिखेंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड का स्थान दिखाएंगे, कितने पर है? तो 2 नंबर वाले कार्बन पर है, तो 2। उसके बाद EN। तो यही हुआ क्या भैया हमारे इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, चीजों को समझ रहे हैं क्या? बातों को समझ रहे हैं क्या? तो यह लिख लीजिए आप लोग भैया। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अब भैया इस कंपाउंड को गौर से देखिए। इसका हम लोग नाम लिखने वाले हैं। क्या करेंगे? अब भैया देखिए ना, सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि क्या यह एल्कीन है या नहीं है। तो भैया एल्कीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक नहीं 2 दिख रहा है, तो मतलब ये एल्कीन है। लेकिन भैया अभी तक ले हमने जो एग्जांपल दिखाया, उस कंपाउंड के अंदर केवल एक ही डबल बॉन्ड होता था। लेकिन अब तो भैया एक से अधिक हो गए। कैसे नंबरिंग करेंगे? कैसे नाम लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कैसे क्या करेंगे? सारी चीजों को हम बता रहे हैं। गौर से आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है ना? सबसे पहले एल्कीन डिसाइड करने के बाद, एल्कीन तो हमने डिसाइड कर लिया कि कितने एल्कीन है या नहीं। डबल बॉन्ड देखकर एल्कीन कह दिया कि एल्कीन है। नंबरिंग किस साइड से करें? इस साइड से करें कि इस साइड से करें? तो भैया जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिल रहे हैं, जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिल रहा है, वही नंबरिंग बेटर होगा। इस साइड से करिए। 1 2 3 4 5 और 6। इस साइड से भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो इस साइड से चल रहा, पहले इस साइड को मानिए कि ये वाला हमने नंबरिंग किया। इस साइड से करेंगे तो कितने पर डबल बॉन्ड है? तो भैया हमारे 1 पर है, और उसके बाद भैया हमारे 4 पर है। कब? जब भैया इधर से इधर जा रहे हैं तो। लेकिन जब इधर से इधर आ रहे हैं तो कितने पर है? 2 पर है। उसके बाद भैया हमारे 5 पर है। तो क्या हो जाएगा भैया? तो 2 कमा भैया, अगर इसको आप ले चल रहे हैं तो देखिए इसमें दोनों जो डिजिट था, दोनों डिजिट कम था इस डिजिट की अपेक्षा। तो ये कम वाला भैया हमारा सही होगा, ये ज्यादा वाला है तो ये वाला नंबरिंग क्या हुआ? गलत हो जाएगा। मतलब
ये सही होगा और ये वाला ज्यादा हो जाएगा। ये वाला कहां का है भैया, तो नीचे वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें भी? अगर आप फिर भी आप लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, अगर आप फिर भी आप लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे इस तरीका से कि कहां ज्यादा है कहां कम है, तो दोनों साइड से करिए। हमने देखिए दोनों साइड से नंबरिंग कर लिया। इस साइड से करेंगे तो 1 पर और 4 पर मिल रहा है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। कोई दिक्कत? और फिर इस साइड से भी कर लीजिए। इस साइड से करेंगे तो कितने पर मिल रहा है, 2 और 5 पर। तो 2 और 5 इन दोनों को जोड़िए, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। जहां पर योगफल कम आएगा, जिस साइड से योगफल कम होगा, समझ जाइएगा कि वही नंबरिंग बेटर रहेगा। तो इस साइड से चल रहे हैं तो जोड़ने पर 5 आ रहा है, इस साइड से चल रहे हैं तो जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो मतलब यह नंबरिंग गलत हुआ और यह नंबरिंग सही हुआ, जो हमने उस प्रकार भी दिखाया आप लोगों को। 1 4 वाला बेटर है, 2 5 वाला गलत है। ठीक है, समझे क्या? अब चलिए भैया, हमने तो नंबरिंग कर लिया, ये वाला नंबरिंग गलत था जबकि ये वाला नंबरिंग सही था। अब नाम लिखिए, कितने कार्बन है भैया, 1 2 3 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स। लेकिन अब हम यहां पर एक नोटबुक लिखवाएंगे, एक नहीं दो दो। तो पहले नोटबुक नंबर 1 है कि अगर डबल बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, तब मूल शब्द में यानी कि वर्ड रूट में ए जोड़ते हैं। हमने क्या बोला, तो हमने ये बोला कि अगर डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक है, जब 1 रहता है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन जब 1 से अधिक 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तब क्या करेंगे भैया हमारे, तो भैया मूल शब्द में यानी कि वर्ड रूट में ए जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, तो भैया ए जोड़ा जाएगा। चीजों को समझ रहे हैं क्या? तो देखिए भैया, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो इसलिए भैया आप क्या लिखेंगे, हेक्स नहीं, HX नहीं, इसमें एक और शब्द जोड़ेंगे, एक और भैया अक्षर जोड़ेंगे, ए। ये कब जोड़ा जाएगा, तो जब कंपाउंड के अंदर 1 से अधिक डबल बॉन्ड रहेंगे तब जोड़ेंगे। ठीक है। और दूसरा भैया, अब जरा समझिए, अगर कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, तो भैया डाई इन लिखेंगे। अगर 3 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की संख्या 3 है, तो भैया हमारे ट्राई इन लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड की संख्या भैया 4 है, तो भैया टेट्रा इन लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड की संख्या भैया हमारा 5 है, तो पेंटा इन लिखेंगे। कोई दिक्कत? हालांकि लास्टली 2 से 3 देखने को, यहां पर कितना है भैया हमारे, तो 2 है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे भैया, 2 के लिए डाई इन, तो लिखेंगे डाई इन। लेकिन भैया जैसे आप लोग डिजिट दिखा रहे थे कि इतने इतने नंबर पर डिजिट है, कितने कितने नंबर पर भैया हमारा है, तो यहां पर कितने नंबर पर है, 1 पर है, और साथ ही साथ भैया हमारे 4 पर है। तो दिखाइए आप लोग दोनों को इस तरह से करके, 1 और 2 संख्या के बीच में भैया ये वाला कॉमा देना है, जबकि अक्षर और भैया संख्या के बीच ये वाली लाइन दिखाते रहना है। तो यही नाम हुआ हेक्सा 1,4 डाई इन इस कंपाउंड का नाम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिखिए, 1 2 और एग्जांपल अभी बता रहे हैं। हम लोग नाम लिखने वाले हैं
गौर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले एल्कीन है कि नहीं? जी हाँ भैया, एल्कीन है। नंबरिंग किस साइड से? दोनों साइड से कर लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब इस साइड से कर रहे हैं तो 1 पर ही, और इस साइड से भी कर रहे हैं तो 1 पर ही, मतलब कि दोनों साइड से क्या है, तो दोनों साइड से भैया हमारा नंबरिंग करने पर डबली बॉन्ड समान अंक पर मिल रहे हैं। तो किसी एक साइड को आप लोग मान लीजिए कि कोई एक सही है, तो हमने ऊपर वालों को मान लेते हैं, नीचे वाला को भैया मिटकार दिए हमने। अब तो नंबरिंग कर दिया। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? तो पेंट हमने लिख दिया। अब कितने कितने नंबर पर है भैया? तो एक पर है, तो लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से लाइन देकर 1। उसके बाद क्या भैया? 4 पर है, तो लिखेंगे 4, और 2 डबल बॉन्ड हो गए तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? तो 2 के लिए डाई लिखेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए EN। कोई दिक्कत? यानी कि इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? तो पेंट 1,4 डाई इन। लेकिन भैया एक और शब्द तो हमने छोड़ दिया, हम ही बताया, हम ही छोड़ दिए कि अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक हो जाए, 1 से अधिक हो जाए, अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक हो जाए, तब भैया मूल शब्द में, यानी कि कार्बन की जो संख्या है मूल शब्द है उसे वर्ड रूट कहते हैं, उसमें ए जोड़ा जाता है, इसलिए यहां पर लिखेंगे ए। तो लिखेंगे, हो गया नाम पेंटा 1,4 डाई इन। कोई दिक्कत? इस पर चलिए, ये तो भैया इसमें एक ही नहीं है डबल बॉन्ड, तो इधर से कर सकते हैं। ये वाला तो बड़ी इजी हो गया कि इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, जबकि इधर से करिए आप लोग तो 1 2 3 4 5। इधर से कर रहे हैं तो 3 पर, इधर से कर रहे हैं तो 2 पर, तो ये वाला नंबरिंग क्या हुआ? गलत हो गया। ये वाला नंबरिंग क्या हुआ? तो गलत हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट हुआ, और कितने पर है भैया हमारे? तो भैया कितने पर है? थोड़ा अपने से सोचिए, तो ये तो गलत हो रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर, जबकि इधर से करेंगे तो 1 2 पर, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला नंबरिंग जो हुआ भैया गलत था, ये वाला नंबरिंग सही था। कितने पर है? 2 पर है, तो 2 लिखेंगे और EN। ठीक है, इस पर चलिए आप लोग गौर से देखिए आप लोग। तो एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है। नंबरिंग किस साइड से सर? तो 1 2 3 4 5 6, जबकि इधर से 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर से करेंगे तो 2 पर, इधर से करेंगे तो 1 पर। तो यह भैया 2 वाला तो गलत हो जाएगा, 1 वाला सही होगा। कितने कार्बन हुए? 6, तो लिखेंगे हेग्स। लेकिन भैया कंपाउंड के अंदर 1 से अधिक डबल बॉन्ड है, इसलिए ए लगाएंगे। कोई दिक्कत? कितने पर भैया? कितने कितने नंबर पर कार्बन डबल बॉन्ड है? तो 1 पर है और 4 पर है, तो लिखिए 1,4। एक ही बात 2 बार है तो डाई इन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस पर चलिए, किधर से नंबरिंग करें? 1 2 3 4 5 6, इधर से करिए तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर से कर रहे हैं तो 2 पर, इधर से भी कर रहे हैं तो 2 पर। ऐसे सिचुएशन में पर देखिए किस किस नंबर पर है। तो एक तो भैया 2 पर, और एक भैया कितने पर? 4 पर, तो जोड़िए तो 2 4, कितना हुआ? 6। इस साइड से चल रहा है तो दोनों
भैया डबल बॉन्ड के अंकों का योगफल कितना हो रहा है 6, जबकि इस साइड से चल रहे हैं तो 2 और भैया फिर 4 पर, यानी कि 6 हुआ। तो दोनों साइड से किसी साइड से भी आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस साइड से करे या इस साइड से करे, दोनों साइड से तो डबल बॉन्ड बराबर अंक पर आ रहे हैं, तो आप किसी को भी सही नंबरिंग मान सकते हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स, एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो ए लिखेंगे, कितने कितने अंक पर है तो 2 पर और 4 पर, तो 2,4। उसके बाद डाई इन, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इस पर चलिए भैया, अब इसमें कहेंगे कि सर हाइड्रोजन नहीं है। क्या मतलब हाइड्रोजन नहीं है? हाइड्रोजन से क्या लेना देना है यहां पर कोई? आप देख रहे हैं कल से परसों से हम लोग कर रहे हैं भैया हमारे नोमेनक्लेचर, हाइड्रोजन का तो कोई अस्तित्व नहीं है नाम में, तो इसीलिए हाइड्रोजन का हमने हटा दिया। आप लोग समझ जाइए कि हाइड्रोजन है यहां पर, जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो हाइड्रोजन लगाकर ही मिलेगा, कोई दिक्कत। अब सबसे पहले चलते हैं इधर से नंबरिंग करते हैं। क्या एल्कीन है? हाँ भैया एल्कीन है, 3-3 डबल बॉन्ड है, 4-4 दिखे ना, 20-20 दिखे ना, क्या दिक्कत है हम लोगों को? सब रूल हम लोगों को क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ना भैया, इस साइड से करने पर एक तो 3 पर मिल रहा है, एक भैया हमारे 5 पर मिल रहा है और एक 7 पर मिल रहा है। इधर से करेंगे तो 1 पर मिल रहा है, उसके बाद 3 पर मिल रहा है, उसके बाद भैया 5 पर मिल रहा है। अब अपने से देखिए ना भैया, मिला लीजिए, और नहीं मिला पा रहे हैं कि कौन बेटर है तो जोड़ लीजिए जल्दी से। 5 3 8 7 15 और 1 3 4 5 9, तो ये तो ज्यादा हो गया और ये वाला कम हो गया, मतलब ये वाला नंबरिंग सही था। वैसे भी देखिए ना 1 पर ही पड़ जा रहा है, 1 पर ही डबल बॉन्ड, जबकि पहला इसका डबल बॉन्ड 3 पर पड़ रहा है, मतलब ये वाला नंबरिंग गलत है, कोई दिक्कत। अब भैया 8 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे तो ऑक्ट, कितने कितने पर है तो 1 पर 3 पर और 5 पर, तो तीनों डिजिट को दिखाइए 1, 3, 5। उसके बाद 3 के लिए ट्राई और डबल बॉन्ड के लिए EN, कोई दिक्कत। तो यह हुआ इस कंपाउंड का नाम। उम्मीद करते हैं भैया हमारे कि आप लोगों ने एल्कीन का नोमेनक्लेचर अच्छे ढंग से बढ़िया से, सारी चीजों को हमने पूरा एल्कीन समाप्त कर दिया। एल्कीन में जो जो कुछ होता है सब कुछ समाप्त कर दिया, आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। फिर भी मन में डाउट है, कमेंट खुला है, कमेंट करिए और आकर बता देंगे। बाकी कैसी लगी वीडियो राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।